नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि नवरात्रे आने ही वाले हैं, तो इन नवरात्रों में विशेष शक्ति पूजन के लिए आप माँ दुर्गा की ये साधना कर सकते हैं। इस साधना के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस साधना को करने से आपको माँ की कृपा प्राप्त होती है। काली, भद्रकाली, दुर्गा जी और शिवा यानी कि शिव पत्नी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आपको पता है कि महामारी का काल चल रहा है या कोविड-19 का समय इस समय चल रहा है, तो उससे भी ये आपका बचाव करेगी। ये साधना परम शक्तिशाली है, लेकिन मंत्र जाप के समय आपको कुछ विशेष सावधानियों को रखना आवश्यक रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन से ही आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। माँ दुर्गा की कृपा यदि आपको प्राप्त हो जाए तो जीवन में धन, संपदा, मान सम्मान की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो बाकी रह जाती है। माँ भगवती अपने भक्तों का सभी कष्ट दूर करते हुए, सभी दुखों का निवारण करते हुए अपने भक्त को एक राजा जैसा जीवन देती है। माँ दुर्गा की कृपा यदि किसी भक्त पे हो जाए तो योगिनियां स्वयं उनकी ओर आकर्षित होती हैं। वैसे भी कोई भी साधना यदि आप करना चाहते हैं, योगिनी साधना, अप्सरा साधना, तो उससे पहले भी आपको ये मंत्र जाप कर लेना चाहिए। यदि ये मंत्र जाप आप 1 लाख तक कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही, यदि आप कोई अप्सरा या योगिनी साधना करेंगे तो उनकी कृपा या सिद्धि आपको बहुत जल्दी ही हो जाएगी। वैसे ये जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, स्वयं सुलभ मंत्र है। इसकी कृपा पाने से आपको जो धन चाहता है उसे धन मिलेगा, जो भक्ति चाहते हैं उन्हें भक्ति मिलेगी, जो अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें माँ दुर्गा की भक्ति प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। कहना चाहिए, हे परमेश्वरी, मैं आपका दास हूँ या मैं आपकी दासी हूँ। मैंने दिन रात सहस्त्रों अपराध कर रखे हैं, या छोटे मोटे या बड़े भी मैंने पाप कर रखे हैं। मैं आपका दास हूँ। मुझे मेरे अपराधों की सजा से या मुझे मेरे अपराधों के मिलने वाले दंड से आप मुक्त करो। मैंने जो भी जाने अनजाने जो पाप किए हैं, उन पापों को आप क्षमा करो और मेरे ऊपर अपनी कृपा करो। और ये भी कहिए कि हे परमेश्वरी, मैं आपका आवाहन भी नहीं जानता, मैं आपका विसर्जन नहीं जानता, मुझे पूजा करना भी नहीं आता है। मुझे नहीं पता कि मुझे किस प्रकार से आपका भक्ति भजन या आपकी साधना उपासना करनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि हे देवी, मेरे पास भोग लगाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा साधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हे देवी, मैं आपको प्रेम करता हूँ। अपना पूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने अच्छे बुरे हर कर्म को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सद्गति प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे देवताओं का संग प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर आपकी कृपा बने। आप मेरा पोषण उसी प्रकार करें जैसे एक माता अपने बालक का पोषण करती है और उसका ध्यान रखती है। मैं आपकी दया का पात्र हूँ और मैं जैसा भी हूँ, चाहे मैं कुपात्र हूँ या सुपात्र हूँ, मैं नहीं जानता, बस आप मेरे ऊपर कृपा करो। वैसे तो मैंने बहुत सारे अपराध कर रखे हैं, बहुत सारे पाप कर्म कर रखे हैं, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ या बेटी हूँ और मेरे ऊपर आप कृपा करो। अब जानते हैं कि इस तरह से जब आप देवी की अर्चना जब करते हो या अपने मन के भाव जब देवी से कहते हो, तो जो भी मंत्र जाप आप करना शुरू करने वाले होते हो, तो उसमें स्वयं ही जागृति होना, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। माँ
भक्ति भाव, प्रेम भाव से लिप्त होकर के आपके पास दौड़ी चली आती हैं, लेकिन उसमें जरा भी छल कपट नहीं होना चाहिए। यदि आप जानबूझकर पाप करते हैं, छल कपट करते हैं, तो उस देवी के क्रोध का भागी भी आपको बनना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को परम परमेश्वरी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो आप में जरा भी कुबुद्धि नहीं होनी चाहिए। अपनी दुष्ट बुद्धि का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। बस भक्ति भाव और प्रेम से अपने आप को माता के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। यदि आप चालाकी, द्वेष या किसी कुबुद्धि का उपयोग यदि आप करेंगे, तो आपको कभी भी किसी भी मंत्र जाप में सफलता नहीं मिल सकती है। आइए जानते हैं कि इन नवरात्रों में आपको दुर्गा जी की साधना या उपासना किस मंत्र से और किस प्रकार करनी चाहिए। जब भी नवरात्रे प्रारंभ हों, अपने गुरु से पहले इस मंत्र की दीक्षा ले लें। चाहें तो पीताम्बरा परिवार से ले लें, अभिमंत्रित सामग्री मंगा लें और पूरी विधि विधान जान करके पहले नवरात्रे को ये साधना शुरू करें। विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशती की जो बुक है वो ले लें। उसमें से आप सबसे पहले अथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें, फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, फिर कवच का पाठ कर लें और इस मंत्र को उत्कीलित करते हुए, उत्कीलन मंत्र आप पीताम्बरा परिवार से प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक माला करने के बाद आपको इस मंत्र जाप को करना चाहिए। मंत्र बहुत ही सरल है और मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इससे आप इस बार नवरात्रों में साधना करें, जप करें, आराधना करें और व्रत रखें। एक समय यदि आप पूर्णतया व्रत नहीं रख पाते हैं तो एक समय भोजन करें। भोजन में सेंधा नमक का ही आप उपयोग करें। आपको अपने भावों पर, अपने द्वेष भावनाओं पर, अपने व्यसनों पर इस बार नियंत्रण रखना चाहिए। दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आपको ये साधना करनी चाहिए। साधना में कुछ विशेष नियम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो आपको करना चाहिए। माँ को मीठे का भोग लगाएं। अपने हाथों से खीर, हलवा, पूरी बना करके माँ भगवती को आप भोग लगा सकते हैं। जब आप ये साधना करेंगे और गुरु कृपा से करेंगे तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर जरूर बनेगी। ये आपको आरोग्य, सौभाग्य प्रदान करने वाला है और ये आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा प्रदान करने वाला विशेष मंत्र है। इससे आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। नमस्कार।